हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सैम में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पेट के लिए इतिहास की क्लासें पढ़ रहे थे और निरंतर हमारी जारी हैं। अभी हम लोगों ने जैन बौद्ध समाप्त किया था और अगला टॉपिक हमारा मौर्य साम्राज्य है और हम मौर्य साम्राज्य को भी बड़े सीमित तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारे वनडे एग्जाम, लोअर एग्जाम, SI, रेलवे, SSC सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलें मित्रों, शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य कब से कब तक का था? 322 BC से 184 BC। इसके पहले आप थोड़ा ये जान लीजिए कि मौर्य साम्राज्य के पहले किसका शासन था। मौर्य साम्राज्य के पहले आपका जो मगध या उत्तर भारत में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद या धनानंद शासन कर रहे थे। अब होता क्या है भैया कि जब धनानंद या घनानंद शासन कर रहे थे तो क्रूर शासक थे, और इसके बाद एक बार उन्होंने चाणक्य, उस समय तक्षशिला के जो तक्षशिला महाविद्यालय के आचार्य थे, उनको धनानंद ने अपने राज दरबार में अपमानित किया, चोटी वगैरह खींचा, जैसा सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है कहानियों में। तो तब उन्होंने तपस्या दृढ़ निश्चय किया, प्रतिज्ञा ली कि यदि भाई धनानंद, यदि मैंने तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट न कर दिया तो मेरा नाम चाणक्य नहीं, और मैं चोटी या बाल अपने इसी तरह से रखूंगा। अब अपना वो जा रहे थे रास्ते में, तो जंगल में इनको चंद्रगुप्त मौर्य दिखे और चंद्रगुप्त मौर्य को ये अपने साथ ले गए। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जंगल में एक गेम होता है राजकीलम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राजकीलम मीन्स राजा बनने का गेम या खेल। अब अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। चाणक्य इसे देखकर काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जिसके संरक्षण में चंद्रगुप्त मौर्य थे, उस बहेलिये को 1000 करसापण दिए और अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहाँ पर इन्होंने इनको शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा से पारंगत किया और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के एकीकरण का काम सौंपा। तो चलिए देखते हैं, सर्वप्रथम हम लोग की मौर्य साम्राज्य है या मौर्य युग है, इसके इतिहास के जानने के स्रोत क्या है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, तो मौर्य साम्राज्य जानने के स्रोतों में सर्वप्रथम आपका विष्णु पुराण आता है। इसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है। कौटिल्य को हम अन्य 2 नामों से और जानते हैं। आपका है दूसरा चाणक्य और तीसरा विष्णुगुप्त, ठीक है। तो कौटिल्य के 3 नाम हो गए, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अधिकरण या भाग इसमें 15 है। कितने? 15 भाग या अधिकरण हैं, ठीक है। और जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र से न संबंधित होकर प्रशासन, राज्य का प्रशासन किससे किया जाता है, अर्थात राजनीतिक प्रशासन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, काफी पूछता हमसे कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है चाणक्य की, तो आपका प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसकी तुलना इटली के दार्शनिक, पुनर्जागरण के दार्शनिक मैकियावेली की द प्रिंस से की जाती है। किससे? द प्रिंस से की जाती है। और द प्रिंस के आपके रचयिता कौन है? इटली के दार्शनिक मैकियावेली, ठीक है। अगला देखिए जानने के स्रोतों में विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त हमारे जो एक इतिहासकार हुए, उन्होंने मुद्रा राक्षस में कुछ मौर्य काल का वर्णन किया है। सोमदेव कृत कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश और महावंश का टीका तथा दिव्य अवदान से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन है और भद्रभाव का कल्प सूत्र, ठीक है भैया। इसके बाद हमारा
मेगास्थनीज की इंडिका आती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारे ये जानने के स्रोत हैं, इनकी कभी कभी वो केवल एक पुस्तक देके उसके लेखक पूछ लेता है, या कभी कभी सुमेलित करने को दे देता है। तो ये हमको सारे कंठस्थ करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं मेगास्थनीज की इंडिका में। देखिए, इसका मेगास्थनीज की इंडिका का मूल रूप सुरक्षित नहीं है, लेकिन 6 यूनानी लेखकों के विवरण से हमें भारतीय प्रशासन, राजनीतिक और मेगास्थनीज के बारे में जानकारी मिलती है कि उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। और जो आपके मेगास्थनीज थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और कुछ समय तक प्रधानमंत्री का कार्य भी संभाला था। तो पहले देख लेते हैं वो 6 यूनानी लेखक कौन कौन से हैं। पहला आपका है स्ट्रेबो। इसका कार्यकाल भी याद रखेंगे, 64 बीसी से 19 बीसी तक। इनकी एक पुस्तक है इंपॉर्टेंट, जियोग्राफी। क्या? जियोग्राफी, ठीक है। और इस पुस्तक में हमको उल्लेख मिलता है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। अर्थात सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से जब पराजित हुआ था तो उसने अपनी पुत्री हेलेना या छेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था और दहेज में तमाम चीजें दी थी, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो हमारा है डियोडोरस, इसका ज्ञात तिथि 36 बीसी मिलती है। तीसरे हमारे हैं प्लिनी, इनकी ज्ञात तिथि 75 ईस्वी मिलती है। प्लिनी ने आपकी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। आगे एरियन है और इनका जो तिथि है 130 एडी है, अर्थात ईस्वी। और आगे ध्यान दीजिएगा प्लूटार्क है, प्लूटार्क की आपकी 45 से 125 एडी डेट मिलती है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इन्होंने कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स सर्वप्रथम आपका प्लूटार्क महोदय ने कहा था। आगे ध्यान दीजिएगा, जस्टिन हमारे दूसरी शताब्दी के हुए हैं और जस्टिन महोदय ने सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्स कहा था। इसके बाद भैया पहली बार सर विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में कहा था कि एंड्रोकोर्स व सेंड्रोकोर्स ही चंद्रगुप्त मौर्य है। आगे ध्यान दीजिएगा, जानने के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोतों में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इनका वर्णन हम लोग आगे करते जाएंगे। अब इसके आगे हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्य। इसलिए आगे का इतिहास जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का वेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।